श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कब शुरू होगी, क्या है इसका आध्यात्मिक कारण और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महत्व क्या है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यदि आपने चैत्र या वैशाख के महीने में जगन्नाथ जी के व्रत और पूजा नहीं किया है तो किस प्रकार से आप रथ यात्रा के दिन पूजा अर्चना आराधना करके अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत देश के सबसे प्रमुख और खास त्योहारों में से एक माना जाता है भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को, जिसे रथ यात्रा और श्री गुड़िंचा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के पुरी में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली जाती है। देखिए, जो जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो चारों धामों में से एक हिंदू तीर्थ स्थल है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष महत्व है। पूरी दुनिया से श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से, रथ को खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है तो उसके विषय में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की दो पौराणिक कथाएं आती हैं। एक कथा है, स्कंद पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी की जो बहन है सुभद्रा माता, तो उन्होंने एक दिन नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान जगन्नाथ जी और उनके बड़े भाई बलभद्र अपनी बहन को रथ पर बिठाकर नगर दिखाने निकले। इस यात्रा के दौरान वे अपनी मौसी गुड़िंचा के घर गए और वहां 7 दिनों तक रुके। तभी से जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। दूसरी पौराणिक मान्यता यह है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, तो उस दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी को और उनके भाई बलभद्र भगवान सुभद्रा माता जी को 108 कलश के जल से 108 कलश के जल से उन्हें स्नान कराया जाता है, जिसके कारण भगवान बीमार हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान बीमार हो जाते हैं और फिर वह 15 दिनों तक विश्राम करते हैं, यानी कि पूर्णिमा से फिर द्वितीया तिथि तक भगवान विश्राम करते हैं। और जैसे कि कहते हैं, भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की तरह ही मनुष्य जैसे गुण वाले माने जाते हैं, इसीलिए उनका जीवन और परिस्थितियां भी उनके भक्तों जैसी हैं। और जैसे मनुष्य लंबी यात्रा पर निकलने से पहले थोड़ा आराम करना पसंद करते हैं, भगवान जगन्नाथ भी ऐसा ही करते हैं। स्नान पूर्णिमा के बाद देवता 15 दिनों की अवधि के लिए सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देते हैं, जिसे अनाशरा के रूप में जाना जाता है। इस दौरान वे बीमारी से ठीक हो जाते हैं और यात्रा के लिए खुद को तैयार करते हैं और अपनी मौसी के साथ रहते हैं। इस दौरान उन्हें पारंपरिक हर्बल दवाओं से उपचारित भी किया जाता है जब भगवान इतने दिनों के लिए बीमार होते हैं। तो यह दो पौराणिक कथाएं हैं जिसके अनुसार यह जो रथ यात्रा है वह क्यों निकाली जाती है, यह सिद्ध होता है। और देखिए, स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन भी आता है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जो भी व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुड़िंचा नगर तक जाता है या उस यात्रा में शामिल होता है या दूर से ही उस यात्रा के दर्शन कर लेता है, तो वह व्यक्ति उस भक्त को कभी भी पुनर्जन्म नहीं उसे लेना होता है। कहते हैं कि पुनर्जन्म से वह मुक्त हो जाता है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत ही ज़्यादा विशेष है और हमें बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यह जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 में कब मनाई जाएगी वह भी जान लेते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 26 जून को दोपहर में 1:24 पर शुरू होगी और यह तिथि का समापन 27 जून को सुबह 11:19 पर समाप्त होगी। तो जगन्नाथ रथ यात्रा का समापन तो उदय तिथि का मान रखते हुए भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 27 जून को मनाई जाएगी और इसका समापन 5 जुलाई 2025 को होगा, जो कि 9 दिनों तक यह रथ यात्रा चलेगी।
तो इसी प्रकार से यदि किसी भी कारण से जैसे चैत्र के जो सोमवार होते हैं उनमें हम जगन्नाथ भगवान का व्रत और पूजा अर्चना करते हैं, जो लोग चैत्र के सोमवार को नहीं कर पाते हैं तो वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार को जगन्नाथ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो किसी भी कारण से यदि चैत्र और वैशाख दोनों ही महीनों में आप जगन्नाथ भगवान का व्रत और पूजा नहीं कर पाए हैं तो आप इस रथ यात्रा के दिन उसी प्रकार से उसी पूजा विधि हमारे चैनल पर है, आप वहां से देख सकते हैं। तो उसी विधि से यदि जगन्नाथ भगवान का व्रत और पूजा करते हैं, कथा को सुनते हैं, तो आपको उसी सोमवार की पूजा का ही पूर्ण फल आपको आज के दिन प्राप्त होगा। तो यदि आपने नहीं किया है तो आज के दिन जरूर करें। भगवान श्री जगन्नाथ जी का व्रत और पूजा सभी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ भगवान धन धान्य के भंडारे भरते हैं, अन्न धन्य के भंडारे भरते हैं। तो यदि आप नहीं कर पाए हैं तो जरूर कीजिए। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, जय जगन्नाथ।